Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a stone is tied to a string of length L and is whirled in a vertical circle with the other end of the string as the center. At a certain instant of time, the stone is at its lowest position and has a speed u. The magnitude of change in velocity as it reaches the position where the string is horizontal, g being acceleration due to gravity, is option A given under root 2 u square minus gl, option B under root u square minus gl, option C given है u minus under root u square minus 2gl, ऑप्शन डी गिवन है अंडर रूट 2gl. सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड is the concept of velocity vector, and precisely we will be dealing with change in velocity. Change in velocity. So basically change in velocity को denote करते हैं हम delta v से, and it is nothing but the final velocity minus initial velocity. So इस तरीके से we can have the value. अब इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो जस्ट वी एफ दैट इज फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस प्लस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर को रूट में डाल के वी कैन हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ इट. ठीक है. अब यहाँ पे ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिंस दिस इज द केस जहाँ पे ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं देयर विल बी एन इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो वी कैन मेक यूज ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन ओवर हियर. Since this is the case of a uniform acceleration in the downward direction, या फिर particularly it is precisely हमें बोलना चाहिए कि ये uniform acceleration का case है, so we can apply equations of motion over here. That is first equation of motion v equals to u plus at. Instead of a we will substitute g, that is the acceleration due to gravity. Second we have is ut plus half at squared, this is displacement time relation. And third equation of motion velocity displacement relation v square equals to u square plus 2as. तो ये इक्वेशन ए की जगह हम जी रिप्लेस करेंगे फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी का केस. अब यहाँ पे जो सिचुएशन है उसको समझ लेते हैं. लेट्स सपोज दिस इज द स्टोन इज टाइड टू द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल. इस तरीके से हमने उसको यहाँ पे टाई किया हुआ है और उसको हमने यहाँ पे इस तरीके से रोटेट कर दिया सर्कुलर पाथ में. ठीक है ना. तो ये सर्कुलर पाथ में आ गई है. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रेडियस के बराबर इसकी लेंथ है बेसिकली स्ट्रिंग की. ठीक है. अब क्वेश्चन में बोला गया कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी जो है, जब ये डाउनवर्ड पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी है u, दैट इज इस तरीके से हम ले सकते हैं इसको. ठीक है. स्पीड u है. डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे सो इट इज इन द पॉजिटिव आई कैप. राइट. अब हमें बोला गया जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पहुंचेगा इस तरीके से. ठीक है ना. तो इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पूछा गया. तो हम मान लेते हैं कि इस मोमेंट पे जब ये पहुंचेगा हॉरिजॉन्टली तो इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं लेट्स से v एंड इट इज इन द पॉजिटिव j कैप डायरेक्शन. ठीक है. अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो वी कैन सी कि हम चेंज इन मैग्नीट्यूड बेसिकली हमसे पूछा गया द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी. तो यहाँ पे हम पहले तो ये लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, इसको अगर हम बोल दें लेट्स से v बार, तो ये हो जाएगा v बार माइनस ऑफ u बार. ठीक है. एंड प्रिसाइजली वी कैन राइट दिस एज टू बी v i कैप माइनस ऑफ v j कैप माइनस ऑफ u i कैप. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है. अब हमें v की वैल्यू पहले निकालनी होगी. तो v की वैल्यू अगर हम देखें जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम देख सकते हैं कि इट विल बी कंटिन्यूसली एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट एक्सेलरेशन g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो हम बाय इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज अगर हम इसकी डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई है रेडियस l के बराबर. क्लियर. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है. यहाँ से हम v स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ u, दैट इज u स्क्वायर, u इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज अवर फाइनल पॉइंट. तो u स्क्वायर माइनस 2g डिस्प्लेसमेंट l के बराबर है. ठीक है ना. तो v की वैल्यू अगर हम देखें तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gl. अब ये वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इन v की जगह पे. सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gl and it will be j cap minus of u I cap. अब ये मिल गया चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर. हमें चाहिए मैग्नीट्यूड इसका. तो मैग्नीट्यूड हम देख सकते हैं सबसे पहले तो v और u जो है
परपेंडिकुलर भी है एक दूसरे के, या फिर अगर हम डायरेक्टली इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो व्हाट वी कैन राइट इज, इसको हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे दैट इज यू स्क्वायर माइनस 2gl इसका स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे वी कैन हैव द वैल्यू एज, ये रूट से हट जाएगा और यू स्क्वायर विल वी कैन से यू स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड आउट। तो ये बचेगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ, इसको यहां लिख लेते हैं हम, फाइनल रिजल्ट वी कैन राइट दिस एज टू बी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, रूट से बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर माइनस ऑफ 2gl, राइट। एंड फाइनली वी कैन से दिस रिजल्ट कैन बी रिटन एज 2 को बाहर अगर हम निकालें तो u स्क्वायर माइनस ऑफ gl। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन ए के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।